नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन एक नई न्यूज़ के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। तो नई न्यूज़ है बिहार के भरत भूषण तिवारी के लिए। तो आज मैं आप लोगों को एक नई न्यूज़ के साथ आई हूँ और बताने वाली हूँ बिहार के भरत तिवारी के विषय में। आप लोगों को तो पता ही होगा कि भरत तिवारी की मौत हो गई और अब हमारे भरत तिवारी भाई इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सच्चाई क्या है, चलिए मैं बात करती हूँ भरत तिवारी के विषय में। भरत तिवारी बिहार के एक छोटे से गांव से, और भरत तिवारी अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहे थे। भरत तिवारी का कहना था कि जिस विधायक को, जिस मंत्री को हमने वोट दिया है, हमारे गांव के लोगों ने वोट दिया है, और जिस विधायक ने वादा किया था कि मैं आपके गांव में बिजली, पानी और पक्की रोड का निर्माण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भरत तिवारी केवल अपने हक के लिए लड़ रहा था। लेकिन भरत भाई को क्या पता था कि लोगों ने मेरे लिए जाल बिछा के रखा है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं बात करती हूँ बिहार के भरत तिवारी के लिए। भरत तिवारी अपने गांव के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहा था। जब चक्कर काटते काटते पुलिस, कानून, विधायक से थक गया, तब उस भाई ने, भरत तिवारी भाई ने हाथ में हथियार उठाया। केवल उसका हथियार उठाने का मकसद ये नहीं था कि मैं किसी कानून पे गोली चलाऊं या उसे जान से मार दूं। केवल भरत तिवारी का मकसद था कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने वादा किया था वोट लेने के समय कि मैं तुम्हें, तुम्हारे गांव को मुहैया कराऊंगा, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था कराऊंगा, हर एक चीज तुम्हें मुहैया कराऊंगा, आज उसने कोई भी काम नहीं किए। जो जो वादा वहाँ का विधायक किया था कि मैं तुम्हारे गांव के लिए, तुम्हारे शहर के लिए करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भरत भूषण तिवारी परेशान हो गए, गांव के लिए लड़ते थे। जब बारिश होती थी तब उस गांव में पानी भर जाता था। स्थिति इतनी खराब थी कि वहाँ के लोग चूल्हा जलाना क्या, रोटी खाना भूल जाते थे। इतनी बारिश होती थी और इतनी बाढ़ आ जाती थी, घरों घरों में पानी भर जाता था और ना कोई सुविधा, ना कुछ भी। वहाँ के विधायक ने कुछ भी नहीं करवाया। उस गांव में के लोग तंग आकर भरत भूषण तिवारी के पास आते थे और भरत तिवारी यही कहता था कि इस गांव में विकास होना चाहिए, इस गांव की सड़क पक्की होनी चाहिए, बिजली, लाइट, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो वादा आपने किया था वोट लेने के समय वो पूरा करिए। ऐसा कह के भरत तिवारी जो है पुलिस के चक्करों काटता रहा, मंत्रियों का, विधायकों के दफ्तरों में चक्कर काटता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुना। मजबूरी में आके भरत तिवारी ने हाथ में हथियार उठा लिया और उसने लाइव चलाया। और देखे हैं कि जब पुलिस वालों की तरफ से फायरिंग पे फायरिंग हो रही थी, उसी बीच भरत तिवारी ने भी एक दो फायरिंग की। लेकिन भरत तिवारी का पुलिस वालों को मारने का कोई इरादा नहीं था। बस उसका यही मकसद था कि जिस व्यक्ति ने वोट लेने के समय वादा किया था कि तुम्हारे गांव में विकास करवाऊंगा, सड़क पटवाऊंगा, रोड बनवाऊंगा, पानी, बिजली की व्यवस्था करवाऊंगा, वो उस व्यक्ति को हमारे सामने ले आओ और वो व्यक्ति हमारे सामने आकर कह दे कि हम ऐसा करेंगे, तुम्हारे गांव के लिए विकास करेंगे, तुम्हारे गांव की रोड पक्की करवाएंगे, लाइट, पानी की व्यवस्था करवाएंगे, ऐसा वो कह दे, मैं हथियार डाल दूंगा। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और फायरिंग पे फायरिंग करते गए। भरत तिवारी एक ऐसा व्यक्ति था कि वो पढ़ा लिखा एक युवक था और उसकी एज थी 27 ईयर्स, और वो बीएससी का छात्र था, पढ़ा लिखा था। लेकिन
वो यही चाहता था कि हमारे देश में, हमारे गांव में अच्छा विकास हो और हर एक जन को, गांव के लोगों को अच्छा जो है सुविधा दी जाए, बहन बेटियों को अच्छी पढ़ाई दी जाए। वो मतलब अपने गांव के लिए लड़ रहा था, अपने हक के लिए लड़ रहा था। लेकिन मैं यहाँ कानून से पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपने हक के लिए लड़े या अपने गांव के लिए लड़े तो क्या उसे मार देना चाहिए? कहाँ का है ये कानून, कहाँ का है ये नियम कि कोई अपने गांव के लिए लड़े या अपने देश के लिए लड़े तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाए? कहाँ का है? कौन लगाया ये नियम? क्या ये पुलिस वालों ने जानबूझ के गोली मारी या फिर इसके पीछे कोई और राज है? क्या किसी की षड्यंत्र है? जी हाँ, ये षड्यंत्र है। भरत भूषण तिवारी को मारने का ये षड्यंत्र है, क्योंकि भरत तिवारी अपने गांव के लिए लड़ रहा था और वो चाहता था कि हमारे गांव में विकास हो, हमारे गांव की रोड पक्की हो, हमारे गांव के बूढ़ बुजुर्ग पानी में न चलें। जो बाढ़ आती है गांव में भर जाता है पानी, इससे कई लोगों का घर तबाह हो जाता था, कई लोगों का चूल्हा जलना बंद हो जाता था बारिश के मौसमों में। लेकिन वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो नेता है, इस पर कोई नजर नहीं डालता था। यही चीज भरत भूषण तिवारी को खलता था कि हर गांव के लोग यहाँ, बड़े बूढ़े बच्चे, सब के सब बारिश के मौसम में परेशान हैं। इसी कारण भरत भूषण हर रोज दफ्तरों का चक्कर काटता रहता था, अधिकारियों के पास जाता रहता था और मांग करता था कि हमारे गांव में विकास होना चाहिए। और जब उसने हथियार उठाया तब वही बात बोल रहा था कि उस व्यक्ति को मेरे सामने ले आओ और वो वादा कर दे कि तुम्हारे गांव के लिए विकास करेंगे तो मैं इस हथियार को आपके सामने डाल दूंगा। फिर भी पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी। आज मैं बात करती हूँ उस कानून से कि हमारे देश में कौन ये नियम लागू कर दिया कि कोई अगर अपने देश के लिए या अपने गांव के लिए लड़ रहा है तो उस पर गोली चलाई जाए। किसने लागू किया? आज भरत भूषण तिवारी की ही बात नहीं है मेरे भाई, मेरे बहनों। आज ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी नेता के खिलाफ उठता है और वो अपने हक के लिए लड़ता है तो आज इसी तरह जैसे हमारे भरत भूषण भाई तिवारी को मार दिया गया, वैसे मार दिया जाता है, दबा दिया जाता है बातों को कि ये ओपन न होने पाए। ऐसे बहुत सारे युवक को दबाया गया, लेकिन बात ओपन नहीं आई, बात बाहर नहीं आई। लेकिन अगर आज भरत भूषण तिवारी लाइव फोन अपना चालू करके लाइव नहीं आता तो आज ये राज ही रह जाता, क्योंकि वो लाइव आया और लाइव इनकाउंटर हुआ। हम ये कह रहे हैं कि जब भरत तिवारी ने खुद सरेंडर कर दिया तो इन पुलिस वालों को किस हक से उस पर गोली चलाया? चलिए मानते हैं कि तुमने डर से गोली चलाया या फिर भरत तिवारी ने एक दो फायरिंग की, इसके डर से तुमने गोली चलाया। चलिए गोली आप पैर पे मार देते, एक गोली मार देते, लेकिन जान से मारने की आपको किसने अधिकार दिया? मैं इन पुलिस वालों से पूछती हूँ कि क्या वर्दी का इतना रुतबा है कि मतलब किसी की जान ही ले लो? हमारे भारत देश में आतंकवादियों को भी जल्दी से अधिकार नहीं देता है सरकार की जान से मारो, या तो उसे जिंदा पकड़ने का आदेश देता है सरकार, या तो उसके पैर में गोली मारने का आदेश देता है। हमारा भारत देश महान, इतना महान देश में आज ऐसे कुछ ऐसे लोगों की वजह से हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है। सोचिए, हमारे भारत देश में आतंकवादियों को जान से मारने की सरकार आदेश नहीं देती जल्दी से। सरकार कहती है कि इसे जिंदा पकड़ो या फिर इसके पैर में गोली मार दो। बहुत अगर अर्जेंट हुआ तब इनकाउंटर करता है, नहीं तो सरकार की यही कोशिश होती है कि आतंकवादी को जिंदा पकड़ा जाए या फिर उसके पैर पे गोली मारी जाए। तो ऐसे भारत देश महान में, ऐसे हमारे हिंदुस्तान में भाई भाई का ही खून कर दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम पूछते हैं सरकार से, हम पूछते हैं उस कानून से
कि कहाँ का न्याय है ये। आपको पता है आज जिस भरत भूषण तिवारी की जान गई है उसके परिवार का क्या हाल है। आज उसके बूढ़े बाप और उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। आज उसके परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। आज वो देश के लिए लड़ा। आज मैं भरत भूषण तिवारी को भाई को सल्यूट करती हूँ, क्योंकि मेरे भरत भाई तिवारी देश के लिए, गांव के लिए, अपने हक के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज मैं उन्हें चंद्रशेखर आजाद का दूसरा रूप समझती हूँ। जैसे हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, वैसे ही आज हमारे भरत तिवारी देश के लिए, अपने गांव के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हमें भरत भाई को सलूट है। ऐसे भाइयों को मैं दिल से सलूट करती हूँ। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि क्या भरत तिवारी की मौत पुलिस वालों ने की या फिर किसी की साजिश थी, षड्यंत्र थी। हाँ जी, बिल्कुल ये षड्यंत्र थी। पुलिस वालों को सरकार केवल अपराधियों के गोली मारने, मतलब पैर पे गोली मारने का अधिकार दिया जाता है। पुलिस वालों को यह हक नहीं होता है कि उसे किसी इनकाउंटर कर दो या जान से मार दो। सरकार की ये आदेश होती है कि कोई भी अपराधी है, चाहे चोर हो, चाहे बदमाश हो, कोई भी हो, अगर वो कोई गलत क्रिमिनल का काम करता है तो उसको पकड़ने के लिए पैर पे गोली मारी जाती है, ना कि उसे जान से मारा जाता है। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो पुलिस वालों ने फायरिंग पे फायरिंग करके और भरत तिवारी को जान से ही मार दिया। मैं पूछती हूँ उस कानून से कि यदि अगर भरत तिवारी के जगह पे उस पुलिस वाले का बेटा होता, जिस पुलिस वाले ने गोली मारी है भरत तिवारी को, तो क्या वो अपने बेटे को भी मार देता? नहीं मारता। कहने को तो सब बड़े बड़े लंबी चौड़ी बातें मारते हैं कि नहीं मैं ऐसा कर देता अगर मेरा बेटा होता तो, लेकिन जब यही बात अपनों पे आती है ना, तो इंसान के हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं। आज हमें बहुत दुख हो रहा है कि आज हमारे भरत भाई हम सबके बीच में नहीं रहे। भरत भूषण तिवारी की मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हमारी जनता से रिक्वेस्ट है और हमारी आप सबसे, हर भाई बहन से विनती है कि हमारे भरत भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और उनका मृत्यु और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमारे भरत भूषण तिवारी भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और जिन पुलिस वालों ने उन पर फायरिंग की है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।